मीनू, मीनू बेटा सो गई लगता है। मीनू बेटा थक गई है। बाबूजी आप यहाँ? बेटा तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ ना, लो बेटा दूध पी लो। मुझे दूध की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा पी लो, थक जाती हो, इतना काम करती हो घर का, पी लो बेटा। हाँ तो क्या हुआ, वो तो मेरा फर्ज है, आप लोगों की सेवा करना, घर का काम करना। हम मैं क्या करूँगी दूध पी के, छोटी बच्ची थोड़ी। तो मेरा भी तो फर्ज है ना बेटा तुम्हारा ध्यान रखना। वैसे भी बेटा घर पे नहीं है तो मेरा ही फर्ज बनता है ना कि बहू का ध्यान रखूं। बेटा नहीं बाबूजी मुझे दूध नहीं चाहिए, आप ले जाइए सिर्फ। अरे पी लो बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, प्यार से पी लो। सिर्फ आपके कहने से पी रहे हैं, हाँ। वैसे मेरा कोई मन नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बेटा सो जाओ तुम, मैं भी चलता हूँ अपने कमरे में। बाबूजी कितने अच्छे हैं, मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसे तो कोई अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रखता जिस तरह वो मेरा ध्यान रखते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इन जैसे ससुर मिले हैं, वरना आजकल के ज़माने में लोग अपनी बहुओं को जला कर मार देते हैं। वैसे पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो रही है, अब नींद भी ज़्यादा आ रही है, सो ही जाती हूँ। चाचा बोलिए। मैंने बहू को दूध पिला दिया है, ठीक है, उसमें भी नशे की गोली डाल दिया है, ठीक है, वो सो जाएगी, लगभग सो गई होगी। अब तू जा, सुन, अब तू जा और अपना काम करके आ। जो मैंने समझाया है ना, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तेरे माँ बाप को सब कुछ बता दूंगा। चाचा प्लीज कोई और काम करवा लो। फोन करूं? नहीं, मैं फोन करता हूं। चाचा जा रहा हूँ। पूरा काम करके आना, तब तू मेरा लाडला बेटा होगा, और अगर नहीं किया तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा पूरे गांव में, ठीक है? जा जा। अरे आज ऑफिस में दिन कैसा गया आपका? बहुत अच्छा था। अच्छा, मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बना के दी थी, खाई कि नहीं आपने? खाई ना, कैसी लगी? तो मिला देता हूँ। वैसे तो मैं बहुत मिस कर रहा था आज मैं। क्यों? मैं तो रोज रात को मिल ही जाती हूँ आपको, ऑफिस में क्यों मिस कर रहे थे? वो क्या है ना, कल से मुझे 15-20 दिन के लिए बाहर जाना है ऑफिस के काम से। हो सकता है महीने 2 महीने भी हो जाए। मतलब ऐसे कैसे तुम मुझे 10-15 दिन के लिए छोड़ के जा सकते हो? अपने बॉस को बोलो कि मेरी वाइफ घर पे अकेली रहती है, मेरा उसके अलावा कोई नहीं है, चुप करके तुम कहीं नहीं जा रहे हो, यहीं बैठे रहो। मैंने बोला हुआ है, लेकिन बॉस का भी कहना सही है। अभी कंपनी को मेरी ज़रूरत है, नया प्रोजेक्ट आया है। यार ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी और को भी तो भेज सकते हैं, तुम्हारे ऊपर ही वो क्यों लगे रहते हैं? मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बॉस तुम्हारी बीवी है या तुम उसकी बीवी हो, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है,
अब बॉस भी मजबूर है ना, उनका भी कहना सही है कि कंपनी का मैनेजर मैं हूँ, मैं नहीं गया तो कौन जाएगा। तुम समझो मेरी बात, कंपनी भी ज़रूरी है, वहीं से तो हमारा खर्चा चलता है। मुझे जॉब भी देखना है, तुम्हें भी देखना है। तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाओ। चलो ठीक है, इस बार जाने दे रही हूँ, अगली बार मुझसे पूछे बिना गए ना तो देखना। अच्छा बाबा, अब तो मुस्कुरा दो। और हाँ सुनो, मैं कल चला जाऊँगा सुबह, तो मेरे पीछे घर का, बाबूजी का और अपना ध्यान रखना। आज तक तुम्हें कभी शिकायत का मौका दिया है क्या मैंने, जो आज दूंगी? तुम टेंशन मत लो, आज तक मैंने जैसे बाबूजी का अपने पापा की तरह ध्यान रखा है ना, वैसे ही रखूंगी। मैं जानता हूँ कि मेरे पीछे तुम मेरे घर को कितने अच्छे से संभाल रही हो। चलो, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो 4 बजे जगा देना, ठीक है? अरे ऐसे कैसे, अभी सोने चाह रहे हो, इतनी जल्दी क्यों? मैं बहुत थक गया हूँ। अभी तो थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं ना, समझा करो। फिर तुम 15 दिन के लिए बाहर चले जाओगे, फिर मैं क्या करूँगी? मैं बहुत थका हुआ हूँ और सुबह जल्दी उठना भी है। अरे तो मुझे यार, भी सोना है, प्लीज़। मैं तुम्हारी सारी थकावट उतार दूंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम मान जाओ, प्लीज। आज सो जाते हैं, वापस आके। अरे तुम्हारा रोज का यही काम है, आज सो जाते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। अब 15 दिन के लिए तुम बाहर जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी मजबूरी नहीं समझते तुम? समझा करो, अभी इस हालत में नहीं हूँ कि मैं कुछ भी कर सकूँ। बहुत थक गया, ऑफिस में बहुत काम था आज। आगे करेंगे ना? हाँ ठीक है, सो जाओ। चलो, गुड नाइट। चाचा प्रणाम। अरे खुश रहा बेटा, खुश रहा। और विवेक ठीक है? एकदम बढ़िया चाचा। अरे चलो चलो बैठो, आओ आओ घर पे आओ। और चाचा सब बढ़िया है? सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। वैसे आप घर बड़ा बढ़िया बनाए हैं। बड़ी मेहनत से बनाया हो बेटा, तुमको तो मालूम है। और कैसे हो? सब ठीक ठाक है? एकदम बढ़िया है सब। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, क्या कुछ काम है क्या? कैसे आना हुआ? नहीं, एक कंपनी में इंटरव्यू देना था, हाँ। ऑनलाइन भरा था, फॉर्म भरा था, तो उसी के लिए आया था। अरे भगवान करे तुम्हारा जॉब लग जाए, रहने के लिए घर है ही है, कोई टेंशन है ही नहीं है। चाचा, ठीक है, यहाँ पे 4-5 दिन तो रह सकता हूँ ना? 4-5 दिन क्या, महीनों रहो, कोई टेंशन है क्या? इसलिए तो यहाँ आया हूँ कि चाचा मेरे शहर में हैं, कोई तकलीफ होगा नहीं। कुछ नहीं, एकदम। अच्छा चाचा, मैं बोल रहा था कि भैया दिखाई नहीं दे रहे कहीं। अरे बेटा, वो अपने काम से बाहर गया हुआ है, कम से कम 20 दिन हो गया उसको गए। अच्छा, 20 दिन से घर पे आई नहीं? नहीं, बाहर गया है ना, तो कैसे आएगा। अच्छा, और भैया भाभी कैसे हैं घर में? बहुत बढ़िया है। अच्छा, अरे भाभी की वो पेट में जो दर्द होता था, उसका कुछ इलाज हुआ कि नहीं? नहीं, वो ठीक है, इलाज हो गया उनका। ठीक हो गया? हाँ। गाँव में ही? हाँ। अच्छा, भैया तो बोल रहे थे कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शहर आना पड़ेगा, तो मैं तो सोचा था उसी लिए तुम आए हो, लेकिन बहुत अच्छा किया। नहीं, मैं तो अपने जॉब के लिए आया चाचा। हाँ, जॉब लग गया? नहीं, लगा नहीं है, बस इंटरव्यू देने आया हूँ। अच्छा, इंटरव्यू देने आए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। और सब ठीक है ना गांव देश में, सब बढ़िया बराबर? हाँ। अच्छा, एक काम करो बेटा, तुम बैठो, मैं चाय पानी का कुछ व्यवस्था करवाता हूँ, ठीक है? भाभी को बोलता हूँ तुम्हारी, ठीक है? ठीक। अरे बहू, चाय पानी लेके आओ, गांव से विवेक आया है। अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे उतना प्यास नहीं लगी हुई है। अरे नहीं बेटा, दूर से आए हो, थक गए होगे। अच्छा, एक काम करो, तुम थोड़ा फ्रेश हो लो, उसके बाद चाय पानी आ जाए, चाय पानी करो आराम से बैठ के। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, लीजिए पानी। भाभी सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है। आप अभी आए हैं? हाँ, बस जस्ट अभी आया। आप पानी पी लीजिए, मैं तब तक आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, पहले फ्रेश होता हूँ, फिर मैं कुछ खा के पी लूँगा। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा चाचा, मुझे फ्रेश होना है, तो मेरे लिए रूम। अरे बेटा, उधर कमरे में देखो, उधर कमरा है,
वहाँ पे जा करके आराम से, वहाँ पे बाथरूम भी है नहाने के लिए, और फ्रेश हो जाओ एकदम से। अच्छा ठीक है चाचा, ठीक है? ठीक। कोई परेशानी होगी तो भाभी से पूछ लेना। जी। कितनी खूबसूरत दिख रही है भाभी, नहा रही है, कितनी हॉट है। ओए, क्या देख रहा है? चाचा, चाचा कुछ नहीं, वो बाथरूम जाना था, बस सोचा कि बाथरूम जाके थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। कुछ नहीं कर रहा था, मुझे बेवकूफ समझता है? ऐसे मैं टकला नहीं हुआ हूँ बेटा, एक्सपीरियंस है। देख रहा था ना वो। अरे नहीं चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भला क्यों देखूंगा, वो तो भाभी है ना। ये क्या? चाचा जी इसको डिलीट मार दीजिए, आप गलत सोच रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गलत सोच रहा हूँ कि तू गलत सोच रहा था? एक काम कर, मैं भी फोन करता हूँ तेरे माँ बाप। हाँ नहीं चाचा, और मैं सारी हकीकत बताता हूँ। तुझे मैंने अपना समझ करके अपने घर में रखा, तो तू मेरी इज्जत उठा रहा है। चाचा प्लीज, अब आज तो गलती नहीं होगी, मैं सच बोल रहा था बस, और मैं इसी में 4-5 दिन में चले जाऊंगा, गलती हो गई आज के बाद। सुन, तू मेरा बच्चा है ना, जो तू देख रहा था ना, अब पूरा देख। नहीं समझा? मेरी बहू है ना, तू इसके पास सोएगा। चाचा कैसी बात कर रहे हो आप? मैं बोला जब तक ये गर्भवती नहीं हो जाती तब तक तू सोएगा। और बेटा, जो तू छुप छुप के देख रहा था ना, खुलेआम देख, बंद कमरे में। समझ गया? चाचा प्लीज, ये सब नहीं नहीं होएगा। गलती फोन लगाऊं? अरे नहीं चाचा, मैं अब भी फोन लगाता हूँ। नहीं आप फोन मत लगाइए प्लीज, फोन मत लगाइए। करेगा मेरा काम? करेगा? ठीक है, लेकिन आप वीडियो डिलीट मार देंगे। हाँ, मैं मार दूंगा। ये बात तेरे और मेरे अंदर है, ठीक है? बहू को भी पता नहीं चलेगा। रात में मैं उसके दूध में नशे की गोली मिला दूंगा, वो सो जाएगी, फिर तू मेरा काम करेगा, ठीक है? चल, तेरे को बादाम खिलाता हूँ, अब मोटा ताजा कर दूँ। चल आजा, आजा चल। अब दूध में डाल देता हूँ दवा। अब देखता हूँ मेरे पड़ोसी लोग मुझे कैसे ताना मारते हैं, और मेरी बहू को गांव की औरतें कैसे बांझ कहती हैं। मुझे माफ़ करना बहू, आज मैं जो करने जा रहा हूँ ये मेरी मजबूरी है, तुम्हें माँ बनाने के लिए और अपने को वारिस देने के लिए। रमेश तो बाहर है, अब तुम्हें विवेक के साथ ही मुझे वारिस देना पड़ेगा। चलता हूँ।
मीनू, मीनू बेटा सो गई लगता है। मीनू बेटा थक गई है बेचारी। बाबूजी आप यहाँ? बेटा तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ ना, लो बेटा दूध पी लो। मुझे दूध की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा पी लो, थक जाती हो, इतना काम करती हो घर का, पी लो बेटा। हाँ तो क्या हुआ, वो तो मेरा फर्ज है आप लोगों की सेवा करना, घर का काम करना। मैं क्या करूँगी दूध पी के, छोटी बच्ची थोड़ी। तो मेरा भी तो फर्ज है ना बेटा तुम्हारा ध्यान रखना। वैसे भी बेटा घर पे नहीं है तो मेरा ही फर्ज बनता है ना कि बहू का ध्यान रखूं बेटा। नहीं बाबूजी मुझे दूध नहीं चाहिए, आप ले जाइए इसे। अरे पी लो बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, प्यार से पी लो। सिर्फ आपके कहने से पी रहे हैं, वैसे मेरा कोई मन नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो बेटा सो जाओ तुम, मैं भी चलता हूँ अपने कमरे में। बाबूजी कितने अच्छे हैं, मेरा कितना अच्छे से ध्यान रखते हैं। ऐसे तो कोई अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रखता जिस तरह वो मेरा ध्यान रखते हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इन जैसे ससुर मिले हैं, वरना आजकल के ज़माने में लोग अपनी बहुओं को जला कर मार देते हैं। वैसे पता नहीं क्यों इतनी थकावट हो रही है, अब नींद भी ज़्यादा आ रही है, सो ही जाती हूँ। चाचा बोलिए। मैंने बहू को दूध पिला दिया है, ठीक है, उसमें नशे की गोली डाल दिया है, ठीक है, वो सो जाएगी, लगभग सो गई होगी। अब तू जा, सुन, अब तू जा और अपना काम करके आ। जो मैंने समझाया है ना, अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तेरे माँ बाप को सब कुछ बता दूंगा। चाचा प्लीज कोई और काम करवा लो। फोन करूं? नहीं मैं फोन करता हूं। जा रहा हूँ। पूरा काम करके आना, तब तू मेरा लाडला बेटा होगा, और अगर नहीं किया तो मैं तुझे बदनाम कर दूंगा पूरे गांव में, ठीक है? जा जा। दवा बना के मैंने तैयार कर लिया, विवेक को भी सब समझा दिया हूँ, ना जाने वो क्या करता है। ये भगवान अब की मेरी लाज रखना। बहू मुझे माफ़ करना, तुझे मैं अपनी बेटी मानता हूँ, बहू मानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। जमाने के ताने से, पड़ोसियों के ताने से, बेटा तुझे भी तो लोग बांझ कहते हैं। हे भगवान मेरी बहू की गोद भर दे और मुझे माफ़ करना। मेरा बेटा रमेश तो हरदम बाहर रहता है, मौका मिला है
अगर मेरे भतीजे से मेरी बहू गर्भवती हो जाती है तो मेरी भी लाज बच जाएगी और उसकी भी। प्लीज बहू, मुझे माफ़ करना। एक बार, बस एक बार तू माँ बन जा। मेरी लाज रखना भगवान, मुझे माफ़ करना इस गलत काम के लिए। चलता हूँ। मीनू बेटा, बहू बेचारी सो गई। मैं भूल ही गया था दूध देना। मीनू, जी अरे बाबूजी। उठो बेटा, दूध देना भूल गया था। लो बेटा, दूध पी लो। क्या आप भी रोज रोज दूध लेके आ जाते हैं? पी लो बेटा, मुझे आज थोड़ा लेट हो गया। लो पी लो मैं। प्यारा बच्चा, सो जा बेटा, सो जा। अब सो जाओ आराम से। हैं? कोई बात होगी तो बोलना है, ठीक है? सो जा। चाचा प्लीज़, ये सब काम मेरे से रोज रोज नहीं हो पाएगा। अरे चाहे एक बार करो चाहे 1000 बार करो, किया ना तूने, मैंने उसका भी वीडियो बना दिया। समझ रहा है? अगर ये बात मैंने तेरे माँ बाप को बता दिया तो सोच तेरी क्या हालत होगी। इसलिए बेटा मेरी बात मान। उसको मैंने फिर दूध में गोली खिला के सुला दिया है, ठीक है? अब तू जा और मेरा काम करके आ। जा 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 मेरा बेटा। चाचा ये आखिरी बार। देख, अगर मेरी बहू प्रेग्नेंट हो गई तो आखिरी बार, नहीं तो जब तक मेरी बहू प्रेग्नेंट नहीं हो जाएगी तुझे तब तक करना पड़ेगा। बस जा बेटा, जा जा मेरा लाल, जा। अरे बहू, चाय तो लाओ। लीजिए बाबूजी, आपकी चाय। बैठो, तुम भी चाय पियो। वाह, कितनी अच्छी चाय बनाती हो। जो मैं मसाला लाया था वो डाला था ना? जी बाबूजी। वाह, पियो पियो, तुम भी पियो बेटा। कोई दिक्कत है क्या? क्यों उदास लग रहे हो बेटा? बस कुछ नहीं बाबूजी। चेहरा भी उदास लग रहा है, क्या बात है? बाबूजी,
मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा अकेले। ये घर मुझे खाने को ढूंढता है। जब से वो गए हैं तब से ये घर खाली खाली हो गया। ये भी पता नहीं कैसे अपने बॉस के एक बार कहने पे चले गए मुझे छोड़ के। एक बार भी इन्हें मेरा ख्याल नहीं आता। बाबूजी, मुझे आपसे एक चीज़ की परमिशन चाहिए थी। परमिशन? किस बात की? मैं 10-15 दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। शायद मम्मी के पास रह के थोड़ा टाइम मेरा मन लग जाए, क्योंकि ये तो अपने बॉस की बात मानते हैं बस। अरे बेटा, परमिशन तो मैं दे ही दूंगा तुमको, लेकिन उसकी भाई मजबूरी समझा करो। नौकरी के 9 काम होते हैं, 10वां काम हाजी। बॉस की बात नहीं मानेगा तो उसको निकाल नहीं देगा। हाँ, पर मुझे कभी कभी लगता है कि शायद ये मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे बेटा, मेरा काम हो जाने दी। काम? कैसा काम? अरे वही बेटा, वो रमेश आ जाए ना, फिर मैं तुम्हारे साथ उसको भेज दूंगा। तू चली जाएगी तो मैं भी अकेला हो जाऊंगा ना। चलिए ठीक है, आपका मन नहीं लगेगा इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक कोई है, बात नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा, आप रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। क्या बनाना है? बेटा तू भिंडी का भरुआ बहुत अच्छा बनाती है। अरे क्या हुआ? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। क्या हुआ बेटा? उल्टी हो रही थी? हाँ बाबूजी, शायद चाय एसिडिटी कर गई। चाय से उल्टी कैसे होगी बेटा? एक काम करो, तुम चलो डॉक्टर के पास, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। नहीं बाबूजी, डॉक्टर के पास क्या जाने की जरूरत? अरे नहीं बेटा, दिखाने की जरूरत है। चलो चलो जल्दी चलो, चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब का मैसेज, जरूर उसी का रिपोर्ट होगा। चेक करता हूँ। अरे वाह, मेरी तो मूंछ टाइट हो गई। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ये भगवान, मैं तो दादा बन गया, रमेशवा पापा बन गया। ये भगवान। विवेक, ओ विवेक बेटा। अच्छा, अरे जल्दी आ यार। कोई गलती नहीं? नहीं नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई। तू गांव जाना चाहता था ना? अच्छा, जा बेटा जा, तू अभी गांव जा। पक्का ना? पक्का एकदम। और मैं तेरे गूगल पे पैसा भी भेज दिया है। जा जा बेटा जा। चाचा, इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? सुबह चले जाऊंगा। ठीक है, फिर जाके आराम से सो जा। लेकिन मेरी मान तो, तू जल्दी जा, रात की गाड़ी मिल जाएगी तेरे को। मैंने टिकट भी बुक कर दिया है। जा 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 जा, मेरा काम हो गया। जा, खुश रहा बेटा, खुश रहा। जा, कुछ नहीं, जा, मैं डिलीट मार दिया, सब डिलीट मार दिया। ले, देखते हैं सामने डिलीट मार दिया। बस खुश। जा बेटा जा जा जा, खुश रह जा। हे भगवान, तूने मेरी लाज रख ली। बहुत खुश हूँ। मेरी मूंछ टाइट रहेगी।